उपचुनाव में इस बार महिला शक्ति का प्रदर्शन होता हुआ नजर आएगा। कांग्रेस की शिल्पी नेहा तिर्की के खिलाफ बीजेपी ने गंगोत्री कुजूर को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने एक बार फिर गंगोत्री कुजूर को अपना उम्मीदवार बनाया है। रिपोर्ट देखिए। के महाभारत में शिल्पी बनाम गंगोत्री, बार्डर में फिर गंगोत्री कुजूर ठोकेंगी ताल। बीजेपी ने फिर गंगोत्री पर जताया भरोसा। बार्डर के महाभारत में कांग्रेस की शिल्पी नेहा तिर्की के खिलाफ बीजेपी से गंगोत्री कुजूर टाल ठोकेंगी। बीजेपी ने गंगोत्री कुजूर को अपना उम्मीदवार बनाया है। बार्डर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार की घोषणा। पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर को बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार। 2014 के विधानसभा चुनाव में गंगोत्री ने बंधु तिर्की को दी थी मार। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने गंगोत्री को नहीं दिया था टिकट। 2019 में बीजेपी ने देव कुमार धान को बनाया था उम्मीदवार, लेकिन देव कुमार धान को हार का करना पड़ा था सामना। उपचुनाव में फिर बीजेपी ने गंगोत्री कुजूर पर जताया भरोसा। आप इतिहास भी देखें, 2014 में मैंने बंधु तिर्की जी को हराया था और मैं विधायक बनी थी, और 2019 में जब मुझे टिकट नहीं मिला तब भी मेरी निरंतरता अपने क्षेत्र के अंदर रही। आप कोरोना काल को याद कीजिए, 67 डेज का आप लोगों ने ही सराहा है ये कार्य को। 67 डेज ऐसे थे जो निरंतर मैंने अपनी सेवा दी है, कि सेवा ही समर्पण है। अपने भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है, मैंने उस सेवा से कभी भी अपने को पीछे नहीं रखा। उनके साथ जो जनता है अपने मांडर विधानसभा क्षेत्र के, उनके सुख दुख में हमेशा उनके साथ निरंतर रहे। मांडर उपचुनाव में बंधु तिर्की की बेटी शिल्पी नेहा तिर्की गठबंधन की संयुक्त उम्मीदवार है। ऐसे में गंगोत्री के चुनावी मैदान में उतरने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। दो महिला उम्मीदवारों के बीच सीधी टक्कर है, लेकिन गंगोत्री कुजूर ने अपनी जीत का दावा किया है। साथ ही परिवारवाद को लेकर कांग्रेस की नीति पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद हमेशा हावी है। अभी आप देखें, राजस्थान के ये में चिंतन शिविर हुआ। उस चिंतन शिविर में कहा गया कि जो कार्यकर्ता 5 वर्षों तक यहाँ पर कार्य करेगा, उन्हें ही प्रत्याशी के रूप में घोषित किया जाएगा। वो प्रत्याशी की पंक्ति में खड़ा हो सकता है। लेकिन आज क्या है, वो जो शिल्पी जिनके बारे में बात करें, विधायक बंधु तिर्की, पूर्व विधायक जो बंधु तिर्की की बेटी है, उनकी बेटी क्या प्राथमिक सदस्य भी है कांग्रेस की। तो करनी और कथनी में दोनों में फर्क है, और इसको बखूबी जनता जानती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस बीच मांडर उपचुनाव में वाम दल भी ताकत का एहसास कराने की कोशिश में है। सीपीएम प्रत्याशी के तौर पर सुभाष मुंडा ने नामांकन दाखिल किया है। पलायन एक बहुत बड़ा समस्या पूरे झारखंड के लिए रहा है, और उसमें मांडर विधानसभा भी उसमें एक है। हमारे तमाम नौजवान देखिए एमए बीए करके जो है भटक रहे हैं, रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं। यहाँ तक कि आपको रांची में रात में जो है रिक्शा चलाने के लिए मजबूर हैं। तो ये परिस्थिति है आज। तो तमाम जो है लोगों का जो विकास का जो सवाल है, आज देखिएगा मुख्य सड़क बहुत चकाचक है, लेकिन गाँव का जो पहुँच रोड है वो जो है बहुत खराब है। आय से अधिक संपत्ति मामले में बंधु तिर्की को सजा होने पर उनकी विधायकी चली गई थी, जिसके कारण मांडर में उपचुनाव हो रहे हैं। लेकिन इस बार बंधु की जगह उनकी बेटी शिल्पी नेहा तिर्की को हाथ का साथ मिला है। वहीं गंगोत्री कुजूर फिर कमल खिलाने के लिए चुनावी मैदान में है। अब मांडर में हाथ मजबूत होगा या फिर कमल खिलेगा, इसका फैसला 23 जून को जनता करेगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।